बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद सईद है। मैं एक इंडस्ट्री डेवलपर हूँ। आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो है राइस इंडस्ट्री। और राइस इंडस्ट्री में फर्दर हम बात करेंगे राइस मास्टर कोर्स की, जिसमें हम दो एंगल से इस कोर्स को देखते हैं। पहला एंगल है ट्रेडर्स के हिसाब से कि हमने राइस को एज ए ट्रेडर कैसे डील करना है, राइस का बिहेवियर क्या है, पाकिस्तान में राइस की कौन कौन सी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ मौजूद हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट, के पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस, तो राइस किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट होगा और कौन सी वैरायटी, कौन सी किस्म, कौन सी काइंड उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, हम इस चीज़ को देखेंगे। ये ट्रेडर्स के अंदर आता है, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आता है। ठीक है। सेकंड स्टेप जो है हमारा इसी कोर्स का जो एक दूसरा रुख है, जो दूसरा एक हमारा जाविया है, वो है इसको प्रोसेसिंग, इसको मिल सिस्टम में लाना। इसकी मिल्स कितने इकसाम की हैं, उसके लिए जगह कितनी चाहिए, मशीनरी कौन सी होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, हमारा टास्क एंड टारगेट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या है, हम लॉस से कैसे बच सकते हैं, हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहेगा। मैं यहाँ पे आपकी तवज्जो इस चीज़ पे दिलवाना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा, पाकिस्तान में घुमा फिरा, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का विज़िट किया, मुझे पता चला कि लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री लगाने के शौक़ में, ज़ौक़ में, वो इस तरह करते हैं कि गंदम वाले इलाके में राइस का यूनिट लगा देते हैं, राइस की इंडस्ट्री लगा देते हैं, और मुंजी वाले इलाके में, राइस के इलाके में गंदम वाली मिल लगा देते हैं, फ्लोर मिल लगा देते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होगा, इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या है, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट फेलुअर, बिजनेस फेलुअर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक इशू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइट सिलेक्शन बहुत अहम है। काम कोई भी हो और इंडस्ट्री कोई भी हो, नॉट पर्टिकुलर राइस, कोई भी इंडस्ट्री है, लाजमी है कि उसकी जो साइट सिलेक्शन है ना, वो बड़ी ही केयर से की जाए, बड़ी एहतियात के साथ की जाए, कि वो बुनियाद रखनी होती है, उसी पे चलना होता है उसने। लेकिन हम इंडस्ट्री लगाने से पहले बाज़ औक़ात हम फेलुअर के इंतज़ाम कर चुके होते हैं कि हमने इंडस्ट्री फेल कैसे करनी है। तो पहला मेरा ये पॉइंट आप साहबान के लिए है। नेक्स्ट हम चलते हैं। जब हमने साइट सिलेक्शन कर ली, हमें पता चल गया कि ये साइट ठीक है, तो मेन हमने क्या देखा कि रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो, आने जाने का रास्ता, सड़क खुली हो, ट्रालियाँ, ट्रैक्टर, ट्रक वो मुड़ सकते हो, आ जा सकते हैं, बिजली कहीं करीब हो, दूर से बिजली अगर लानी पड़ जाए तो उसके खंबे, उसके केबल, तमाम चीज़ें जो हम परचेज़ खुद करते हैं और वो बहुत कास्टली होती हैं। फिर पानी का एग्जॉस्ट होना ये भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पे पानी कोई लग रहा हो, बाहर अच्छी सीवरेज हो, कोई खाला नाला अच्छा हो, कोई नहर न करीब हो। फिर हम कहीं लगा रहे हो मिल ऐसे एरिए में कि वो एरिया जो है वो आबादी वाला एरिया हो, तो लोग जाकर स्टे ले आएंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हमारी जो है ना साइट के हिसाब से बढ़िया होती हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। जब हमने ये साइट सिलेक्शन कर ली, फिर हमारी ये होगी कि हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, किस प्रोडक्ट पे हमने मेहनत करनी है। आया कि हम वाइट राइस पे मेहनत कर रहे हैं, सेला पे कर रहे हैं, स्टीम पे कर रहे हैं। और ये स्टडी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए और करनी चाहिए, और लोग करते हैं, कि हम आज मिल लगा रहे हैं ना, तो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट कौन से कंट्रीज़ है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है। इज़ इट पॉसिबल कि हम मिडल ईस्ट वाला जो राइस है वो यूरोप में भेज दें और हम कामयाब हो जाएं? इज़ इट पॉसिबल? जवाब अल्टीमेटली नो है। गिले शिकवे हैं फार्मर्स के, जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करवाते हैं चावल, राइस, तो वो भी मैं पेश कर देता हूँ आपको। कमेंट्स में पड़े हुए हैं, रिमार्क्स में पड़े हुए हैं, नेट पे पड़े हुए हैं, आप बराह रास्त पढ़ सकते हैं। एक ही शिकवा है। शिकवा ये है कि हमारे पाकिस्तानी एक मरतबा जो क्वालिटी भेजते हैं ना, वो क्वालिटी दोबारा नहीं मिलती। बस अगली मरतबा क्वालिटी चेंज होगी, उससे अगली मरतबा फिर चेंज होगी, और उससे अगली मरतबा फिर चेंज होगी, हर मरतबा नई क्वालिटी।
ये परेशानी मैंने आपसे शेयर की है बैरून मुल्क एंटरप्रेन्योर्स की, ट्रेडर्स की, जो इंपोर्ट करवाते हैं पाकिस्तान से, उन्हें मसाइल आते हैं। आज भी अगर कोई पाकिस्तान में है जो कहता है कि एक क्वालिटी मैं दे सकता हूँ, तो काम करने वालों के लिए काम बहुत है। राइस का काम टेक्निकल है, समझदारी वाला काम है। इसे टेक्निकली जिसने भी हैंडल किया उसने अच्छा पैसा भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई, और एज ए एक्सपोर्टर वो कामयाब भी रहा। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी हमारी वैरायटीज़ हैं, उन पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और हर एक के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और कौन सी क्वालिटी, कौन सी वैरायटी, किस कंट्री की रिक्वायरमेंट है, वो इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी डिस्कशन इस एक वीडियो में नहीं हो पाएगी। आगे जैसे जैसे वीडियोस बनती जाएंगी, कोर्स का हिस्सा होता जाएगा, तो वो साथ साथ अपडेट होते जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, लेट्स सी, कि पाकिस्तान में मशहूर, ज़्यादा मशहूर जो है वो बासमती है। बासमती में फदर 1101 की है। तो ये वाले जो हमारा ब्रांड है, इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नेम होते हैं सरकारी और कुछ होते हैं ट्रेडर्स के आमतौर पर चल रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। कोशिश हम ये करेंगे कि हम ट्रेडर नेम भी आपको साथ बताएं, और साथ में जो हमारा सरकारी तौर पे नाम लिखा जाता है, जैसे PK 383 है, तो इस तरह जो भी नाम उसका सरकारी होगा वो भी आपको बताएं, और ट्रेडर वाला भी बताएं। तो PK 1121 जो है ये बासमती है। इसकी खसूसियत ये है कि ये बैरून मुल्क सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। मुख्तलिफ ममालिक इसकी डिमांड करते हैं, खसूसन बिलखसूस यूरोप साइड पे इसकी डिमांड है। ये अपनी खुशबू के हिसाब से, जो खुशबू चावल की एक अपनी महक होती है, खुशबू होती है, वो इसको ये ज़्यादा सस्टेन रखने की अहलियत रखती है। चावल लंबा पकने के बाद ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको पसंद किया जाता है। अच्छा, चावल में मेन हमने देखना क्या होता है कि एक राइस है, उसे हमने जज करना है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, कैसे होगी, एक्सपोर्टेबल है भी है कि नहीं है। विजुअली हम देख के ये सब कुछ कैसे जज कर सकते हैं। नंबर वन, तो हम जैसे ही चावल देखेंगे तो हम उसका कलर देखेंगे। कलर के बाद उसकी लंबाई देखेंगे, मोटाई देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें ब्रोकन रेशो कितनी है, यानी जो चावल हमारे सामने पड़े हुए हैं उसमें टूटे हुए चावल कितने हैं। फिर हम उसमें देखेंगे कलर सार्टर्स रेशो, जो उसकी कलर सार्टिंग हुई हुई है। अगर तो मशीनरी अच्छी है, मिल अच्छी है, और उस पर मेंटेनेंस हुई हुई है, तो फिर चावल की जो सार्टिंग रेशो है वो बहुत अच्छी होगी। और अगर वहाँ पे मिल किसी वजह से कमज़ोर है, कोई भी इशू आया हुआ है, तो यहाँ पे जो चावल है ना, वो अपने स्टार्टिंग रेशो डाउन कर जाएगा। फिर हम इसके मॉइस्चर देखते हैं। जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली वहाँ पे फंगस और बाकी जरासीमों का हमला होगा, लिहाजा हम उसको, उसका मॉइस्चर भी देखते हैं। फिर एक चीज़ जो है, बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि चावल को हम पकाते हैं, पका के देखते हैं, लेट्स सी उबाल लेते हैं कि चावल जो है पहले कितना लंबा था, जब हमने इसको पकाया तो फिर ये कितना लंबा हो गया। ये दोनों फ़र्क जो है ना, ये भी देखा जाता है। इस तरह से हम चावलों की मेन पहचान करते हैं बिफोर लेबॉर्ट्री। ये विजुअली हम इतना कर लेते हैं, इससे आगे फिर लेबॉर्ट्री का प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, हर मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह वो भी हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और मेनली और सबसे अहम जो है, चावल का जो बिज़नेस है पाकिस्तान के हिसाब से, बाकी ममालिक के हिसाब से नहीं। यहाँ पे ट्रेडर जो है वो अक्सर परेशान रहता है। उसकी वजह मेन यही है कि जो मिलिंग सिस्टम है उसमें उतार चढ़ाव, उसके असरात ट्रेडर पे आते हैं। उसके जो नुकसानात होते हैं वो ट्रेडर को होते हैं, और फ़ायदे भी होते हैं ट्रेडर को। लेकिन अगर एक मरतबा क्वालिटी किसी वजह से डाउन होगी तो वो सारे का सारा जो है नफ़ा वो ख़त्म हो जाता है। हम इनसे अगले लेक्चर्स में बाकी भी तमाम चीज़ें ज़रूर वाज़ह करेंगे, लेकिन शिपमेंट, इसके कस्टम, इसके रेगुलराइजेशन, इसके सारे जो तरीके हैं इंशाल्लाह हम वो भी वाज़ह करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।